एक बार अमेरिका में एक युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बड़ा कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी पर चली गई। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है कि वह बहुत निराश था और हताश भी। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती थी। एक दिन वह एक बगीचे में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंतन कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़े और चेहरे व हाव भाव से वो काफ़ी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे। जब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वे चले गए। युवक हैरान था। रॉकफेलर तब वहाँ की अमीर शख्सियत थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग पूरी मुश्किल हल हो गई है। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी धनराशि होती थी। अचानक उसे झटका लगा। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय किया कि पहले वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद कोई चारा न रहने पर ही चेक का इस्तेमाल करेगा। युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी। कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगे। साल भर बाद तो वह पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था कि वह नहीं दिखे। उस युवक ने थोड़ी ढूंढने के बाद वह उन्हें मिल गए। वह युवक ने बड़ी श्रद्धा से अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उनसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक नर्स उनके पास आई। वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज़्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना लगभग डूब चुका कारोबार फिर से खड़ा किया, वह फर्जी था। बहरहाल यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक शक्ति हमारे इरादे और हौसलों और प्रयास के रूप में ही हमारे अंदर होती है, जिसका उपयोग हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। अगर इंसान के अंदर किसी चीज़ को करने का पक्का इरादा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना।